हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन में। दोस्तों, एसएसटी का आंसर की आपका लेकर आई हूँ सामाजिक अध्ययन, ठीक है ना, जिसे आप जीएस कहते हैं, एसएसटी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या है, ये पेपर सेकंड का है एसएसटी का, सोशल साइंस। तो इसमें आपका जो आंसर की है वो आपकी आ चुकी है और इसमें आप फटाफट मिला लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सीडीपी का आंसर की मैंने डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खंडों खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। तो ये आपका क्या है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आपका और सप्त ऋषि, या फिर आपका ये फोर्थ हो जाएगा। तो इसमें आपका सटीक आंसर मिल रहा है कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सभी से मिलकर आपका क्या होता है, खगोलीय पिंड बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका आंसर हो जाएगा, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक विशेष अधिकार किसी का जन्म का परिणाम, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा पहले का, दूसरे का पहला आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। तो ये देती है आपकी साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई। तो ये पंडिता रमाबाई या ताराबाई सिंधे। तो ये ताराबाई सिंधे की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, और कथन में आपका दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, और ये चीज़ आपका गलत है। जबकि वो कितनी बार बने थे, 3 बार बने थे, ठीक है ना। तो इसमें आपका फिर आपका है कारण, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो इसमें आपका ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश भाग कौन सी 2 गैसें हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 71%, और ऑक्सीजन आपका 21% है, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 20 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 99%, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जैक्ट हो जाता है, हालांकि आपका ऑप्शन में 21% करके आता है। अगला है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है। तो ये ग्लोब है, ठीक है ना, आप ग्लोब पे ही उसको देख सकते हैं। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष व महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। तो ये 18 वर्ष तथा 16 वर्ष रखी गई, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला जब शारदा अधिनियम आया था तब ये 21 वर्ष और 18 वर्ष रखा गया था, ठीक है ना। उससे पहले आपका क्या था, 18 वर्ष और 16 वर्ष था। नेक्स्ट है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सबसे पहले साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले। सही का चुनाव करना है। तो ये सुलेमान और किरथर हिल से मिले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसी बहती है। तो ये उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। नेक्स्ट है, कथन दिया है, ठीक है ना। 1960 में द्विभाषी मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया, क्योंकि 1966 में पंजाब का विभाजन भी
विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले के लिए, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर होगा कौन सा क्वेश्चन है ये, 42। और 42 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बात करें यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। दोनों आर और जो है ए सही हैं, और लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, ए की व्याख्या आर नहीं करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जो वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहते हैं, संचरणीय बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट है, कथन दिया है पहला और दूसरा। पहला है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। दूसरा है, इस काल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में 7 सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए सी डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें आपका ये गलत हो जाएगा, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, तो संसाधनों के उपयोग में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन होते हैं, ऐसा नहीं है। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। तो इसमें आपका बी सी डी सही हो जाएगा और पहला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि फोर्थ नंबर सही हो जाएगा, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। दूसरा है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित है, तो ये बी गलत हो जाएगा। और इसमें बात करें तो ए सही है और बी आपका गलत है, फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है ए और बी, और पहला है कथन, जेम्स मिल ने 1817 में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा है। तो इसमें दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, ए बी दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन दिया है और कथन में है, कथन और कारण से है। तो इसमें पहला है, कथन दिया है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं सब, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं, ठीक है। कारण, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दोनों ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, और आर ए की व्याख्या करता है। हालांकि इसमें एक बार क्लियर होना होगा और इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता, तो ये आपके ए बी सी डी सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और सही नहीं है तो इसमें आपका
सही देख लेते हैं। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी और 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। ये तीनों ही बात सही है आपके। फोर्थ आपका गलत हो जाएगा और यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो ये उपयोगिता और अथवा प्रयोज्यता क्या करती है? संसाधन बनाती है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कथन है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए कारण क्योंकि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? 54, क्वेश्चन नंबर 54। और इसमें आपका ए आर दोनों सही हो जाएंगे और व्याख्या करता है, ठीक है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व वसूली यानी कथन से दिया हुआ है, ठीक है ना। राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की, बात सही है। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो ये बात गलत है, ठीक है ना। तो इसमें आपका बात करें ए सही है और आर गलत है, ठीक है ना। ए सही है, आर गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रेरी को विश्व का धान्य गार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो अगर बात करें तो यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, तो गलत बात है। और यह लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का सही यहाँ प्रयोग किया जाता है, ये बात भी सही है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी होती है, ये बात गलत है। तो बी सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो ये रेखाएं पृथ्वी को पर स्थानों को ढूंढने के लिए क्या करती हैं? इंगित करती हैं। क्या करती है? उद्देश्य को पूरा करती है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी की चारों ओर बनाए रखती है? तो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है, तर्क और अभिकथन। तो कथन है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं। ये बात आपकी करें तो ये सही है, ठीक है ना। बात करें तर्क की, तो रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो ये दोनों ही सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। और इसमें अगर बात करें तो इसे भारी वर्षा आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपका क्या करते हैं, ये भी आपका सही है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और यहाँ पे दिया है कि इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की ज़रूरत होती है। तो ये आपका सी गलत हो जाएगा और ए बी डी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो केस स्टडी नहीं बल्कि यहाँ पे प्रदर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अभिकथन से, और पहला अभिकथन है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण दिया है इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है। तो ये दोनों ही बात सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है ना। अगला है 63, और 63 में लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही चुनाव क्यों होते हैं? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद तथा
जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो यह प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पे आपका ABC सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? तो वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, ये बात सही है। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं, ये बात सही है। तो यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो A और D आपका सही हो जाएगा। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, तो ऐसा नहीं है। A और D आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कथन से है और कथन है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। सही बात है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने पहले से नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ A सही होगा, ठीक है ना। और ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क तथा और सजग जनता आवश्यक है, तो इसे लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों A तथा B पर विचार करें। A है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाले बहस से किस तरह अलग है? B दिया है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला आपका संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि B आपका क्या हो जाएगा? तथ्यात्मक ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से लिया गया है? पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? तो ये चीज़ नहीं है। और तो इसमें आपका देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से A, B, D आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? तो ये जेंडर वाला कन्फ्यूज़न था, तो इसमें ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। तो ये बात आपकी गलत है और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो वे हैं आपका, एक आपका हो जाएगा समानता का अधिकार, और फिर आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। तो A और B आपका आंसर जाएगा, ठीक है ना। तो A और B आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बनाती है? तो केवल वाले सारे कट जाएंगे आपके, आसपास के उदाहरणों से बचना, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही हो जाएगा विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 73, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि
तो यहाँ पे आपका ए बी सी सही हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गारंटी की बात कर दी है। तो यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समझ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है और यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे आपका ए बी सी डी हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है ना, तो न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। अगला है उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो इसमें आपका सभी सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें आपका बी गलत हो जाएगा। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण ये नहीं होगा, बल्कि ए सी डी सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ए सी डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कथन है और भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए। तर्क है मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। दोनों ही बात सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फिर से कथन है और प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क है यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ये दोनों ही बात सही हैं, ए आर दोनों ही सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो इसमें सबसे जो उपयुक्त हैं वो है आपका तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर ज़्यादा, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार रख और निकाल सकते हैं। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत कर सकते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समय भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। ठीक है, स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ये आपका रीज़न ए और बी आपका सही हो जाएगा। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र हो सकते हैं, इसलिए जब आप हाशियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, ये बात सही है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। तो ये बात गलत है, जबरन नहीं करा सकते, उनका मन होगा तो ही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो इसमें आपका हो जाएगा इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। ठीक है ना। बात करें तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका उच्च प्राथमिक स्तर हो जाएगा, अपर प्राइमरी स्टेज। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में
राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। कि इसका अर्थ है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये बात सही है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ये बात भी सही है। तो ए और बी आपका गलत हो जाएगा। आपका क्या सही हो जाएगा? सी और डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ होते हैं? तो ये लाभ होता है छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। तो ये जाता है किसे? जाति व्यवस्था के प्रचलन को, ये बात नहीं है। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति। तो यहाँ पे बी सी डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य की विशिष्टता है या विशिष्टताएं हैं? तो ये आपका यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए और कर पर ही करना चाहिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है, तो ए और सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता वाला, इसमें आपका ए सही हो जाएगा और आपका डी सही होगा। ये सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो बी सी नहीं होगा, ए और डी आपका सही हो जाएगा। ए और डी 4th हो जाएगा सही, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो ये आपका हो जाएगा ए और बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? तो ए बी सी आपके सही हो जाएंगे। एक मिनट, इसमें आपका यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है, यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, शिक्षिका गति अधिगम की गति को तय करता है। तो ये दोनों ही बात गलत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लास्ट, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियों आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थी से प्राप्त की, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो ये आपका है कि गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते, ठीक है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 3rd आपका सही हो जाएगा। तो ये था आज का सीडी आपके एसएसटी का आंसर की, ठीक है ना। मिला लीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर करके, ठीक है ना, उन्हें भी इस चैनल से जुड़ लीजिए। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितनी भी मैं वीडियो डालूँ, ठीक है ना, आप तक पहुँचनी चाहिए। बात करें सीडीपी की, अगर आपने नहीं मिलाई है तो जाके मिला सकते हैं, अपलोड कर दिया है। एसएसटी का ये भी हो चुका है, तो इसे भी आप मिला लीजिएगा सही से और ज़्यादातर लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले आंसर की के साथ, अगले सब्जेक्ट के आंसर की के साथ, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।